फौजिया को जो भी देखता देखता ही रहता था। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके सब नाज नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी कि उसकी माँ कहती थी कि उसकी शादी किसी शहजादे से होगी। फौजिया की सहेलियाँ उसकी हम उम्र थीं और उससे जलती भी थीं। फौजिया दिल की साफ लड़की थी। वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। फौजिया की माँ ने कहा कि शकूरा खाला आई है, दुपट्टा ओढ़ कर आना। शकूरा खाला के साथ एक खातून और एक लड़की भी मौजूद थी। फौजिया सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़की फौजिया को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने फौजिया को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। फौजिया को देखने वाली ये चौथी फैमिली आई थी। फौजिया की माँ चाहती थी कि जल्द ही फौजिया को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। शकूरा खाला ने कहा कि बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए फौजिया को पसंद कर गए। बस वो लड़के का इंतज़ार कर रहे थे। वो क्या चाहता है? लड़के का नाम रफ़ाकत था और उसने फौजिया की तस्वीर को देखकर कबूल कर लिया। रफ़ाकत बहुत खुश था। जब फौजिया के घर वालों ने बहुत सारा जहेज़ दिया, फौजिया के मोहल्ले वाले बारात देखकर कह रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई शहजादा फौजिया को लेने आया है। जब फौजिया दुल्हन बनी तो कयामत ढा रही थी। जब फौजिया रुखसत हुई तो घर सूना हो गया। सुर्ख रंग के फ्रॉक में फौजिया परी लग रही थी। फौजिया रफ़ाकत के घर आई तो रफ़ाकत कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती, लड़कियां इतना मेकअप और इतना जेवर क्यों पहनती हैं। फौजिया उसी वक्त वॉशरूम में गई और अपना मुंह धोकर आ गई। फौजिया ने अपना सारा जेवर उतार कर डब्बे में पैक कर दिया। रफ़ाकत बहुत गुस्से से फौजिया के साथ बात करने लगा। रफ़ाकत अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया और फौजिया भी सो गई। रफ़ाकत को एहसास ही नहीं था कि वो मेरी दुल्हन है और आज शादी की पहली रात है। सुबह जब रफ़ाकत उठा तो वो सहन में जाकर अपने भतीजे और भतीजियों के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया। सास और ससुर कहने लगे कि बहू खूबसूरत है लेकिन नखरे वाली। थोड़ी देर बाद रफ़ाकत ने आवाज़ दी कि अंदर आओ, मुझे कोई बात करनी है। रफ़ाकत ने कहा कि तुम इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया करो और परफ्यूम भी नहीं लगाया करो। फौजिया ने सोच लिया कि इस शहजादे के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक दिन फौजिया की माँ उसको लेने के लिए आ गई, मगर रफ़ाकत फौजिया को कहने लगा कि इतनी देर अपनी माँ के घर रही हो, अभी दिल नहीं भरा। रफ़ाकत जब भी अपने ऑफिस जाता तो कहता कि तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे दोस्त भी अपनी बेगम को साथ लेकर आते हैं। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बाहर किसी गैर मर्द के साथ बात भी करूं। रफ़ाकत का सलूक पहले दिन से ही अच्छा नहीं था, लेकिन फौजिया ने अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं बताया था। वो कहती थी कि वाकई रफ़ाकत कोई शहजादा है, उसने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। लेकिन जब वो अकेली होती तो वो अपनी किस्मत पे रोती थी। एक दिन मेरा भाई मुझे छोड़ने मेरे ससुराल चला गया। रफ़ाकत ने मेरे भाई को भी बहुत ही बातें कहीं कि घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन सोई रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं करती। मेरी माँ बूढ़ी है, उसका भी कोई ख्याल नहीं रखती। मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि ये सारा दिन यहाँ पर सोई रहे। रफ़ाकत ने मुझे कुछ दिन बाद तलाक दे दी और तलाक के कागजात मेरे हाथ में दिए और मुझे अपनी माँ के घर छोड़ आया। मेरी सहेलियाँ भी मुझ पर बातें करने लगीं कि इतना गुरूर करती थी तुम अपने हुस्न पर, लेकिन हुस्न का क्या फ़ायदा, तुमको तुम्हारे शौहर ने तलाक देकर घर भेज दिया। तलाक का दाग बहुत बुरा था। मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थीं। 2 साल हो गए मुझे मेरे मामू के घर पर रहते हुए। अपने माँ बाप के घर कभी नहीं गई, क्योंकि मैं जब भी वहाँ जाती तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते थे। मेरी माँ मेरे लिए तलाक याफ्ता लड़का ढूंढने लगी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। एक दिन मेरे मामू ने मेरी माँ को फ़ोन किया और कहने लगा कि आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर दूं। तो मेरी माँ कहने लगी कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जैसा करेंगे वैसा ही हमें कबूल होगा। मुझे अपनी माँ का फ़ैसला कबूल करना पड़ा और अपनी माँ और अपने मामू की इज्जत रख ली। शादी के बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और घर में रहती थी, अपनी मामी के साथ घर का काम करती। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, बहुत ही प्यारा था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगा और मैं अपने बेटे और शौहर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी।